आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं गुनाहों का देवता भाग 11 लेकर आई हूँ। इससे पहले के 10 भाग आप सुन चुके हैं। पिछले भाग में आपने सुना कि चंदर के लिए पम्मी एक खत लेकर आई है और चंदर को खत देकर अपनी कार से वो अपने पति के पास वापस चली गई है। चंदर खत पढ़ रहा है। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। चंदर पम्मी को लौटाने नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया। एक लंबा सा खत बिनती को लिखता रहा और इसकी प्रतिलिपि कर दोनों नत्थी कर भेज दिए और उसके बाद थक कर सो गया बिना खाए। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी और चंदर छुट्टियां बिताने दिल्ली गया था। सुधा भी आई हुई थी, लेकिन चंदर और सुधा में बोलचाल नहीं थी। एक दिन शाम के वक्त डॉक्टर साहब ने चंदर से कहा, चंदर, सुधा इधर बहुत अनमनी रहती है, जाओ इसे कहीं घुमा लाओ। चंदर बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। दोनों पहले कनॉट प्लेस पहुंचे। सुधा ने बहुत फीकी और टूटती हुई आवाज में कहा, यहाँ बहुत भीड़ है, मेरी तबीयत घबराती है। चंदर ने कार घुमा दी और शहर से बाहर रोहतक की सड़क पर दिल्ली से 15 मील दूर चंदर ने एक बहुत हरी भरी जगह में कार रोक दी। किसी पुराने पीर का टूटा फूटा मजार था और कब्र के चबूतरे को फोड़कर एक नीम का पेड़ उगाया था। चबूतरे के 2-3 पत्थर गिर गए थे, 4-5 नीम के पेड़ लगे थे और कब्र के पास एक चिराग बुझा हुआ पड़ा था और एक सूखी हुई फूल मालाएं हवा में उड़कर नीचे गिर गई थी। कब्र के आसपास ढेरों नीम के तिनके और सूखे हुए फूल जमा थे। सुधा जाकर चबूतरे पर बैठ गई। दूर दूर तक सन्नाटा था, ना आदमी ना आदमजात। सिर्फ गोधुल के अलसाते हुए झोंकों में नीम चरमरा उठते थे। चंदर आकर सुधा की दूसरी ओर बैठ गया। चबूतरे पर इस और सुधा, उस और चंदर, बीच में नीम, चिर नीरव कब्र। सुधा थोड़ी देर बाद मुड़ी और चंदर की ओर देखा। चंदर एकटक कब्र की ओर देख रहा था। सुधा ने एक सूखा हार उठाया और चंदर पर फेंक कर कहा, चंदर, क्या हमेशा मुझे इसी भयानक नरक में रखोगे? क्या सचमुच हमेशा के लिए तुम्हारा प्यार खो दिया है मैंने? मेरा प्यार? चंदर हंसा। उसकी हंसी उस सन्नाटे से भी ज्यादा भयंकर थी। मेरा प्यार? अच्छी याद दिलाई तुमने। मैं आज प्यार में विश्वास नहीं करता, या कहूँ कि प्यार के उस रूप में विश्वास नहीं करता। फिर क्या? उस समय मेरे मन में प्यार का मतलब था त्याग, कल्पना, आदर्श। आज मैं समझ चुका हूँ ये सब झूठी बातें हैं, खोखले सपने हैं। तब आज मैं विश्वास करता हूँ कि प्यार के माने सिर्फ एक है, शरीर का संबंध, कम से कम औरत के लिए। औरत बड़ी बातें करेगी, आत्मा, पुनर्जन्म, परलोक का मिलन, लेकिन उसकी सिद्धि सिर्फ शरीर में है और वह अपने प्यार की मंजिलें पार कर पुरुष को अंत में ही एक ही चीज देती है, अपना शरीर। मैं तो अब यह विश्वास करता हूँ सुधा कि वही औरत मुझे प्यार कर सकती है जो मुझे शरीर दे सकती है, बस। इसके अलावा प्यार का कोई रूप अब मेरे भाग्य में नहीं। चंदर की आंखें कुछ धधक रहा था। सुधा उठी और चंदर के पास खड़ी हो गई। चंदर, तुम भी एक दिन ऐसे हो जाओगे, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। काश कि तुम समझ पाते, सुधा ने बहुत दर्द भरे स्वर में कहा। स्नेह है। चंदर ठठाकर हंस पड़ा और उसने सुधा की ओर मुड़कर कहा, और अगर मैं उस स्नेह का प्रमाण मांगू तो? सुधा दांत पीसकर चंदर बोला, अगर तुमसे तुम्हारा शरीर मांगू तो? चंदर, सुधा चीखकर पीछे उठ गई। चंदर उठा और पागलों की तरह सुधा को पकड़ लिया। यहाँ कोई नहीं है सिवाय इस कब्र के, तुम क्या कर सकती हो? बहुत दिन से मन में एक आग सुलग रही है, आज तुम्हें बर्बाद कर दूं तो मन की नारकीय वेदना बुझ जाए। बोलो, उसने अपनी आंख की पिघली हुई आग सुधा की आंखों में भर कर कहा। सुधा क्षण भर सहमी पथराई दृष्टि से चंदर की ओर देखती रही, फिर सहसा शिथिल पड़ गई और बोली, चंदर, मैं किसी की पत्नी हूँ। यह जन्म उनका है, यह मांग का सिंदूर उनका है, इस शरीर का श्रृंगार उनका है। मुझे गला घोटकर मार डालो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन चंदर हंसा और सुधा को छोड़ दिया। मैं तुम्हें स्नेह करती हूँ, लेकिन यह जन्म उनका है, यह शरीर उनका है। क्या अंदाज है प्रवंचना के? जाओ सुधा, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। तुम्हारे इस जूठे तन में क्या रखा है? सुधा अलग हटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से चिंगारियां झरने लगी। चंदर, तुम जानवर हो गए। आज मैं कितनी शर्मिंदा हूँ, इसमें मेरा कसूर है चंदर। मैं अपने को दंड दूंगी चंदर, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा चंदर। और सुधा अपने सिर एक टूटे हुए खंबे में पटक दिया। चंदर की आंख खुल गई। वह थोड़ी देर तक सपने पर सोचता रहा, फिर उठा। बहुत अजब सा मन था उसका, कुछ पराजित, कुछ खोया हुआ सा, बेहद खिसियाहट से भरा हुआ था। उसके मन में एकाएक ख्याल कि वह किसी मनोरंजन में जाकर अपने को डुबो दे। बहुत दिनों से उसने सिनेमा नहीं देखा। उसने उस दिनों बर्नार्ड शॉ का सीजर एंड क्लियोपेट्रा लगा हुआ था। उसने सोचा कि पम्मी की मित्रता का परिपाक सिनेमा में हुआ था, उसका अंत भी वह सिनेमा देख कर मनाएगा। उसने कपड़े पहने
4 बजे से मैनिटी थी और वक्त हो रहा था। कपड़े पहनकर शीशे के सामने जाकर बाल संवारने लगा। उसे लगा शीशे में पड़ती उसकी छावा उसे कुछ भिन्न है। उसने गौर से देखा, छाया रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रही थी। वह सहसा बोली, क्या देख रहा है? मुखड़ा क्या देखने दर्पण में? एक लड़की से पराजित और दूसरी से सपने में प्रतिहिंसा लेने का कलंक नहीं दिख पड़ता तुझे? अपनी छवि निरख रहा है, पापी पतित। कमरे की दीवारों ने दोहराया, पापी पतित। चंद्र तड़प उठा, पागल हो सा उठा। कंघा फेंक कर बोला, कौन है पापी? मैं ही हूँ पापी, मैं हूँ पतित। तुम मुझे नहीं समझते, मैं चिर पवित्र हूँ। मुझे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। हाँ हाँ, प्रतिबिंब हंसा। मैं तुम्हारी नस नस जानता हूँ। तुम वही हो ना जिसने आज से 1.5 साल पहले सपने देखा था सुधा के हाथ लेकर अमृत बांटने का, दुनिया को नया संदेश देकर पैगंबर बनने का। नया संदेश, खूब नया संदेश दिया मसीहा। पम्मी, विनती, सुधा, कुछ और छोकरियां बटोर ले चरित्रहीन। मैंने किसी को नहीं बटोरा। जो मेरी जिंदगी में आया अपने आप आया, जो चला गया उसे मैंने रोका नहीं। मेरे मन में कहीं भी अहम की प्यास नहीं थी, कभी भी स्वार्थ नहीं था। मैं क्या चाहता तो सुधा अपने इशारे में अपनी बाहों में नहीं बांध सकता था। शाबाश। और नहीं बांध पाए तो सुधा से भी जी भर कर बदला निकाल रहा है। वह मर रही और तू उस पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आया। और आज तो उसे एकांत में भ्रष्ट करने का सपना देख अपनी पलकों में देव मंदिर की तरह पवित्र बना लिया तूने। कितनी उन्नति की है तेरी आत्मा ने। इधर आ, तेरा हाथ चूम लूं। चुप रहो, पराजय की इस बेला में भी व्यंग करने से बाज नहीं आते। मैं पागल हो जाऊंगा। और अभी क्या पागलों से कम है तू? अहंकारी पशु, तू बट्टी से भी गया गुजरा है। बट्टी पागल था, लेकिन पागल कुत्ते की तरह काटना नहीं जानता था। तू काटना भी जानता और भयानक पागलपन को साधना और त्याग भी साबित करना है, दम भी। बस करो, अब तुम सीमा लाग रहे हो। चंदन ने मुट्ठियां कसकर कहा। क्यों गुस्सा हो गए मेरे दोस्त? अहंगवादी इतने बड़े हो और अपनी तस्वीर देखकर नाराज होते हो। जाओ, तुम्हें आहिस्ते से समझाऊं अब आगे। तू कहता है तूने स्वार्थ नहीं किया। विकलांग देवता वही स्वार्थी है जो अपने से ऊपर नहीं उठ पाता। तेरे लिए अपनी एक सांस भी दूसरे के मन में तूफान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है। तूने अपने मन की उपेक्षा के पीछे सुधा को भट्टी में झोंक दिया। पम्मी के अस्वस्थ मन को पहचान कर भी उसके रूप का उपभोग करने में नहीं हिचका। बिनती की प्यार न करते हुए बिनती को तूने स्वीकार किया, फिर सबों का तिरस्कार करता गया। और तू कहता है स्वार्थी नहीं। बटी पागल है लेकिन स्वार्थी नहीं है। ठहरो, गालियां मत दो। मुझे समझाओ ना कि मेरे जीवन दर्शन आदर्श में कहाँ पर गलती रही है। गलियों में मेरा कोई समझौता नहीं। अच्छा समझो। देखो, मैं यह नहीं कहता कि तुम ईमानदार नहीं हो, तुम शक्तिशाली नहीं हो, लेकिन तुम अंतर्मुखी रहे, घोर व्यक्तिवादी और अहंकारग्रस्त रहे। अपने मन की वृत्तियों को भी तुमने अपनी ताकत समझने की कोशिश की। कोई भी जीवन दर्शन सफल तभी होता है जब उसमें अगर बाह्य यथार्थ और व्यापक रूप से धूप छां की तरह न मिला हो। मैं मानता हूँ कि तूने सुधा के साथ ऊंचाई निभाई, लेकिन अगर तेरे व्यक्तित्व को, तेरे मन को जरा सी भी ठेस पहुंचती तो तू गुमराह हो गया होता। तूने सुधा का स्नेह का निषेध कर दिया। तूने बिनती की श्रद्धा का तिरस्कार किया। तूने पम्मी की पवित्रता भ्रष्ट की और इसे अपनी साधना समझता है। तू याद कर, कहाँ था तू 1 वर्ष पहले और अब कहाँ है? चंद्र ने बड़ी कातरता से प्रतिबिंब की ओर देखा, बोला, मैं जानता हूँ मैं गुमराह हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। तुम मुझे धिक्कार रहे हो। तुम कोई रास्ता बता दो न, एक बार उसे भी आजमा लूं। रास्ता बताऊं? जो रास्ता तुमने एक बार बनाया था उसी पर मजबूत रह पाए? फिर क्या एक के बाद दूसरे रास्ते पर चलकदमी करना चाहते हो? देखो कपूर, ध्यान से सुनो। तुमसे शायद किसी ने कहा था, शायद बर्टी ने कहा था, आदमी तभी तक बड़ा रह सकता है जब तक वह निषेध करता चलता है। पता नहीं किस मानसिक आवेश में आकर एक के बाद दूसरे तत्व का विध्वंस और विनाश करता चलता है, हर चट्टान को उखाड़ फेंकता है। और तुमने यही जीवन दर्शन अपना लिया था, भूल से या अनजाने में ही। तुम्हारी आत्मा में एक शक्ति थी, एक तूफान था, लेकिन एक लक्ष्य भ्रष्ट था। तुम्हारी जिंदगी में लहरें उठने लगी, लेकिन गहराई तक नहीं। और याद रखो चंद्र, सत्य उसे मिलता है जिसकी आत्मा शांत और गहरी होती है, समुद्र की गहराई तक। समुद्र की ऊपरी सतह की तरह जो विक्षुब्ध और तूफानी होता है, उसके अंतर्द्वंद में चाहे कितनी गरज हो, लेकिन सत्य की शांत अमृतमयी आवाज नहीं होती। लेकिन वह गहराई तो मुझे मिली नहीं। बताता हूँ, घबराते क्यों हो? देखो, तुम में बहुत बड़ा अधैर्य रहा है। शक्ति रही पर धैर्य और दृढ़ता बिल्कुल नहीं। तुम गंभीर समुद्र तल न बनकर एक सशक्त लेकिन अशांत लहर बन गए, जो हर किनारे से टकराकर उसे तोड़ने के लिए व्यग्र हो उठी। तुम्हें ठहराव नहीं, साधना नहीं। जानते हो क्यों? तुम्हें जहाँ भी जरा भी तकलीफ मिली, अवरोध मिला, तुमने अपना हाथ खींच लिया। वहीं तुम भाग खड़े हुए। तुमने हमेशा उसका निषेध किया। पहले तुमने समाज का निषेध किया, व्यक्ति को साधना का केंद्र बनाया, फिर व्यक्ति का निषेध किया, अपने विचारों में अंतर्मुखी भावनाओं में डूब गए, कर्म का निषेध किया, फिर
तो कर्म ऐसी भाग दौड़, ऐसी विमुखता शुरू हुई कि बस न मानवता का प्यार जीवन में प्रतिफलित कर सका, न सुधा का पम्मी हो या बिनती, हर एक से तूने निष्क्रिय खिलौने की तरह खेलता गया। काश तूने समाज के लिए कुछ किया होता, सुधा के लिए कुछ किया होता, लेकिन तू कुछ न कर पाया। जिसने तुझे जिधर चाहा उधर उत्प्रेरित कर दिया और तू अंधे और इच्छा विहीन परतंत्र अधरंग की तरह इधर उधर हूं करता हुआ दौड़ गया। माना मैंने कि समाज के आधार पर बने जीवन दर्शन की कुछ कमियां हैं, लेकिन अंशतः उसे ही स्वीकार कर कुछ काम करता। माना सुधा के प्यार में तुझे तकलीफ हुई, पर उसकी महत्ता के आधार पर ही तू कुछ निर्माण कर ले जाता, लेकिन तू तो जरा अवरोध के बहाने संपूर्ण का निषेध करता गया। तेरा जीवन निषेधों की निष्क्रियता की मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला रहा है। अभागी तूने हमेशा जिंदगी का निषेध किया है। दुनिया को स्वीकार करता, यथार्थ को स्वीकार करता, जीवन को स्वीकार करता और उसके आधार पर अपने मन को, अपने मन के प्यार को, अपने जीवन को संतुलित करता, आगे बढ़ता। लेकिन तूने अपनी मन की गंगा को व्यक्ति की छोटी सी सीमा में बांध दिया, उसे एक पोखरा बना दिया। पानी सड़ गया, उसमें गंध आने लगी। सुधा के प्यार की सीपी जिसमें सत्य और सफलता का मोती बन सकता था, वह मर गई और रुके हुए पानी में स्वीकृति के और वासना के कीड़े बुलबुलाने लगे। शाबाश, क्या अमृत पाया है तूने, धन्य है अमृत पुत्र। बस करो, यह व्यंग मैं नहीं सह सकता। मैं क्या करता, कैसी लाचारी का स्वर है। छी, असफल पैगंबर। साधना यथार्थ को स्वीकार करके चलती है, उसका निषेध करके नहीं। हमारे यहाँ ईश्वर को कहा गया है नेति। नेति इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर परम निषेध स्वरूप है। अलग नेति में न केवल वर्ण है, इति दो वर्ण है। एक निषेध तो कम से कम दो स्वीकृतियां हैं। इस अनुपात में कल्पना और यथार्थ का समन्वय क्यों नहीं किया तूने? मैं नहीं समझ पाता, यह दर्शन मेरी समझ में नहीं आता। देखो, इसको ऐसे समझो, घबराओ मत। कैलाश ने अगर नारी के व्यक्तित्व को नहीं समझा, सुधा की पवित्रता को तिरस्कृत किया, लेकिन उसने समाज के लिए कुछ तो किया। गेसु ने अपने विवाह का निषेध किया, लेकिन नक्तर के प्रति अपने प्यार का निषेध तो नहीं किया। अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, अपने चरित्र का निर्माण किया। नहीं गेसु, एक लड़की से तुम हार गए, छी, लेकिन मैं थक गया था। यह तो सोचो, मन को कितनी ऊंची नीची घटियों से, मौत भी भयानक रास्तों से गुजरते में, और कोई होता तो मर गया होता, मैं तो जिंदा हूँ। वाह क्या जिंदगी है। तो क्या करूँ, रास्ता छोड़ दूँ, यह व्यक्तित्व तोड़ डालूं? फिर वही निषेध और विध्वंस की बातें। छी, देखो, चलने में तो गाड़ी का बैल भी रास्ते पर चलता है, लेकिन सैकड़ों मील चलने के बाद वह भी गाड़ी का बैल ही बना रहता है। क्या तुम गाड़ी की बैल बनना चाहते हो? नहीं कपूर, आदमी जिंदगी का सफर तय करता है। राह की ठोकरें और मुसीबतें उसके व्यक्तित्व को पुख्ता बनाती चलती हैं, उसकी आत्मा को परिपक्व बनाती चलती हैं। क्या तुम में परिपक्वता आई? मैं जानता हूँ तुम अब मेरा भी निषेध करना चाहते, तुम मेरी आवाज को भी चुप कराना चाहते हो। आत्म प्रवंचना तो मेरा पेशा हो गया है। कितना खतरनाक है तू अब। तू मेरा भी तिरस्कार करना चाहता है। और छाया धीरे धीरे वह एक बिंदु बनकर अदृश्य हो गई है। चंद्र चुपचाप शीशे के सामने खड़ा रहा। फिर वह सिनेमा नहीं गया। चंद्र सहसा बहुत शांत हो गया, एक ऐसे भोले बच्चे की तरह जिसने अपराध कम किया, जिसका नुकसान ज्यादा हो गया था और जिस पर डांट बहुत पड़ी थी। अपने अपराध की चेतना से वह बोल भी नहीं पाता था। अपना सारा गुस्सा अपने ऊपर उतार लेना चाहता था। वहाँ एक ऐसा सन्नाटा था, न जो किसी आने का आमंत्रित कर सकता था, न किसी जाने को रोक सकता था। वह एक ऐसा मैदान था जिस पर सारी पगडंडियां तक मिट गई थी। एक ऐसी डाल थी जिसके सारे फूल झड़ गए थे, सारे घोंसले उजड़ गए हों। मन में उसकी असीम कुंठा और वेदना थी। ऐसा था कि उसके कोई घाव छू ले तो वह आंसुओं में बिखर पड़े। वह चाहता था वह सबसे क्षमा मांग ले, बिनती से, पम्मी से, सुधा से, और फिर हमेशा उसकी दुनिया से दूर चला जाए। कितना दुख दिया था उसने सबको। इस मनस्थिति में एक दिन गेसु ने उसे बुलाया। वह गया। गेसु की अम्मी जान तो सामने आई, पर गेसु ने पर्दे से ही बातें की। गेसु ने बताया कि सुधा का खत आया है, वह जल्दी ही आएगी गेसु से मिलने। गेसु को बहुत ताज्जुब हुआ कि चंद्र के पास कोई खबर क्यों नहीं आई। चंद्र जब घर पहुंचा तो कैलाश का एक खत मिला। प्रिय चंद्र, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई खत न आया है, न मेरे पास न इनके पास। क्या नाराज हो हम दोनों से? अच्छा तो लो, तुम्हें एक खुशखबरी सुना दो। मैं सांस्कृतिक मिशन में शायद ऑस्ट्रेलिया जाऊं। डॉक्टर साहब ने कोशिश कर दी है। आधा रुपया मेरा, आधा सरकार का। तुम्हें भला क्या फुर्सत मिलेगी यहाँ आने की? मैं ही इन्हें 2 रोज के लिए ले आऊँगा। इनकी कोई मुसलमान सखी है वहाँ, उससे भी ये मिलना चाहती हैं और हमारी खातिर का इंतजाम रखना। मैं 11 मई को सुबह गाड़ी से पहुँचूंगा। सुधा के आने से पहले चंदन ने अपने घर की ओर नजर दौड़ाई। सिवा ड्राइंग रूम के लॉन में सचमुच बाकी घर इतना गंदा पड़ा था कि गेसु सच ही कह रही थी कि जैसे घर में कोई प्रेत रहते हों। आदमी चाहे जितनी सफाई पसंद और सुरुचिपूर्ण क्यों न हो, लेकिन औरत के हाथ में
जाने क्या जादू है कि वह घर को छूकर ही चमका देती है। औरत के बिना घर की व्यवस्था संभल ही नहीं सकती। सुधा और बिनती कोई भी नहीं थी और 3 महीने में बंगले का रूप बिगड़ गया था। उसने सारा बंगला साफ करा। हालांकि 2 ही दिन के सुधा और कैलाश आ रहे थे, लेकिन उसने इस तरह बंगले की सफाई कराई जैसे कोई नया समारोह हो। सुधा का कमरा बहुत सजा दिया था और सुधा की छत पर 2 पलंग डलवा दिए थे, लेकिन इन सब इंतजामों के पीछे उतनी ही निष्क्रिय भावहीनता थी जैसे वह एक होटल का मैनेजर हो और 2 आगंतुकों का इंतजाम कर रहा हो बस। मानसून के दिनों में अगर कभी किसी ने गौर किया हो तो बारिश होने के पहले हवा में एक नमी, पत्तियों में हरियाली और मन में एक उमंग सी छा जाती है। आसमान का रंग बतला देता है कि बादल आने वाले हैं, बूंदें रिमझिमाने वाली हैं। जब बादल बहुत नजदीक आ जाते हैं, बूंदें पड़ने से पहले ही दूर तक गिरती हुई 2 बूंदों की आवाज पर वातावरण छा जाती है, जिसे ध्रुवा कहते हैं। ज्यों ज्यों सुधा के आने का दिन नजदीक आ रहा था, चंदर के मन में हवाएं करवटें बदलने लग गई थी। मन में उदास सुनसान में ध्रुवा उमड़ने घुमड़ने लगा था। वह मन उदास आकुल प्रतीक्षा में बेचैन उठा था। चंदर अपने को समझ नहीं पा रहा था। नसों में एक अजीब सी घबराहट मचलने लगी थी जिसका वह विश्लेषण नहीं करना चाहता था। उसका व्यक्तित्व तो अब पता नहीं क्यों कुछ भयभीत सा था। इम्तिहान खत्म हो रहे थे और मन में बेचैनी बहुत बढ़ रही थी, तो परीक्षकों की आदत के मुताबिक वह कापियां जांचने बैठ जाता। जिस समय परीक्षकों के घर में पारिवारिक कलह हो और मन में अंतर्द्वंद हो या दिमाग में फितूर हो, उस समय उन्हें कापियां जांचने से अच्छा सरस्थल नहीं मिलता। अपने जीवन की परीक्षा में फेल हो जाने की खींच उतारने के लिए लड़कों को फेल करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। चंदर जब दुखी होता तो वह कापियां जांचता। एक दिन जिस दिन सुबह सुधा आ रही थी, उस रात को तो चंदर का मन बिल्कुल बेकाबू सा हो गया। लगता था जैसे उसने सोचने विचारने से इनकार कर दिया। उस दिन चंदर एक क्षण को भी अकेला न रहकर भीड़ भाड़ में खो जाना चाहता था। सुबह वह गंगा नहाने गए कार लेकर। कॉलेज से लौटकर दोपहर को अपने एक मित्र के यहाँ चला गया। लौटकर आया तो नहाकर एक किताब की दुनिया पर चला गया और शाम होने तक वहीं खड़ा खड़ा किताबें उलटता और खरीदता रहा। वहां उसने बिसरिया का गीत संग्रह देखा जो बिनती नाम बदलकर उसने विप्लव नाम से छपवा दिया था और प्रमुख प्रगतिशील कवि बन गया था। उसने वह संग्रह भी खरीद लिया। अब सुधा के आने में मुश्किल से 12 घंटे की देर थी। उसकी तबीयत बहुत घबराने लगी थी और बिसरिया के काव्य संग्रह में डूब गया। उन सड़े हुए गीतों में ही अपने को भुलाने की कोशिश करने लगा। अंत में उसने अपने आप को इतना थका डाला कि 3 बजे का अलार्म लगाकर वह सो गया। सुधा की गाड़ी 4 बजे आती थी। जब वह जागा तो रात को अपने मखमली पंख पसारे नींद में डूबी हुई दुनिया पर शांति का आशीर्वाद बिखेर रही थी। ठंडे झोंके लहरा रहे थे और उन झोंकों पर पवित्रता छाई हुई थी। यह पछुआ झोंके थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्राचीन आर्यों ने जो रहस्य पाया था वह धीरे धीरे चंदर की आंखों के सामने खुलने लगा। उसे लगा जैसे उसके व्यक्तित्व की नई सुबह है। एक बड़ा शांत संगीत उसके पलकों पर रोज की तरह थिरकने लगा। क्षितिज के पास एक बड़ा सा सितारा जगमगा रहा था। चंदर को लगा जैसे उसके प्यार का सितारा है जो जाने की अज्ञात पाताल में डूब गया था और आज से वह फिर उग गया है। उसने एक अंधविश्वासी भोले बच्चे की तरह उस सितारे को हाथ जोड़कर कहा, मेरी कंचन जैसी सुधा रानी के प्यार, तुम कहाँ खो गए हो? तुम मेरे सामने नहीं रहे। मैं जाने किन तूफानों में उलझ गया था। मेरी आत्मा को सारी गुरुता सुधा के प्यार की पड़ी। मैंने उसे खो दिया। उसके बाद मेरी आत्मा पीले पत्तों की तरह तूफान में उड़कर जाने किस कीचड़ में फंस गई थी। तुम मेरी सुधा के प्यार हो ना? मैंने तुम्हें सुधा की भोली आंखों में जगमगाते हुए देखा है। वेद मंत्रों जैसे इस पवित्र सुबह में आज फिर मेरे पाप में लिप्त मन को अमृत से धोने आए हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज सुधा के चरणों पर अपने जीवन के सारे गुनाह को चढ़ाकर हमेशा के लिए क्षमा मांग लूंगा। लेकिन मेरी सांसों की सांस सुधा, मुझे क्षमा कर दोगी ना? और विचित्र से भावावेश में पुलक से उसकी आंखों में 2 आंसू आ गए। उसे याद है कि एक दिन सुधा ने उस खेतलियों को होठों से लगाकर कहा था, जाओ आज तुम सुधा के स्पर्श से पवित्र हो। काश कि आज भी सुधा अपने मित्री जैसे होंठ से चंदर की आत्मा को चूम कर कहे, जाओ चंदर, अभी तक जिंदगी के तूफान ने तुम्हारी आत्मा को बीमार अपवित्र कर दिया था। आज से तुम फिर वही चंदर हो, अपनी सुधा के चंदर, हरे जैसे भोली भाली सुधा के महान पवित्र चंदर। तैयार होकर चंदर जब स्टेशन पहुंचा तो जैसे मोहाविष्ट सा था, जैसे वह किसी जादू या टोना सा पड़ा हुआ सा घूम रहा था। वह जादू था सुधा के प्यार का पुनरावर्तन। गाड़ी घंटा भर लेट थी। चंदर को एक पल कटना मुश्किल हो रहा था। अंत में सिग्नल डाउन हुआ। कुलियों ने हलचल मच गई और चंदर पटरी पर झुककर देखने लगा। सुबह हो गई थी। इंजन दूर तक काले दाग सा दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे वह दाग बड़ा होने लगा और लंबी हरी सी पूंछ लहराती हुई ट्रेन आती दिखाई दी। चंदर के मन में आया कि वह पागल की तरह दौड़कर वहां पहुंच जाए। जिस दिन एक घोर अविश्वासी में विश्वास जाग जाता, उस दिन वह पागल सा हो उठता। उसे लग रहा जैसे इस गाड़ी में सभी डिब्बे खाली हैं, सिर्फ एक डिब्बे में अकेली सुधा होगी तो जो आते ही चंदर को अपनी प्यार भरी निगाहों में समेट लेगी।
गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर आते ही हलचल बढ़ गई। कुलियों की दौड़ धूप, मुसाफिरों की हड़बड़ी का सामान उठाधरी के प्लेटफॉर्म भर गया। चंदर पागलों सा सब इस भीड़ को चीर कर डिब्बे देखने लगा। एक दफे पूरी गाड़ी का चक्कर लगा, कहीं भी सुधा नहीं दिखाई दी। जैसे आंसू से उसका गला रूंधने लगा। आए नहीं क्या ये लोग, किस्मत कितना व्यंग करती है उससे। आज जब उस किसी के चरणों में अपनी आत्मा उत्सर्ग कर फिर पवित्र होना चाहता तो सुधा आई ही नहीं। उसने एक चक्कर और लगा, निराश होकर लौट पड़ा। सहसा एक सेकेंड क्लास के छोटे डिब्बे में कैलाश ने झाँक कर कहा, कपूर। चंदर मुड़ा देखा, कैलाश झाँक रहा है। एक कुली सामान उतार कर खड़ा, सुधा नहीं है। जैसे किसी ने झोंके से उसके मन का दीप बुझा दिया। सामान बहुत सा थोड़ा सा था। वह डिब्बे में चढ़कर बोला, सुधा नहीं आई? आई है, देखो ना, कुछ तबीयत खराब हो गई। जी मितला रहा। उसने बाथरूम को इशारा किया। सुधा बाथरूम के बगल में लोटा रखे सिर झुकाए बैठी है। देखो, देखती हो? कैलाश बोला। कपूर आ गया। सुधा ने देखा और मुश्किल से हाथ जोड़ पाई। उसे मितली आ गई। कैलाश दौड़ा, उसकी पीठ पे हाथ फेरने लगा। चंदर बोला, पंखा लाओ। चंदर हतप्रभ था। उसके मन में सपना देखा था, सुधा सितारों की तरह जगमगा रही होगी, अपनी रोशनी की बाहों में चंदर के प्राणों को सुला देगी, जादूगरनी की तरह अपने प्यार के पंखों से चंदर की आत्मा के दाग पोंछ देगी। लेकिन यथार्थ कुछ और ही था। सुधा जादूगरनी, आत्मा की रानी, पवित्रता की सामग्री। सुधा बाथरूम में बैठी है और उसका पति उसे सांत्वना दे रहा था। क्या कर रहे हो चंदर? पंखा उठाओ जल्दी से, कैलाश ने व्यग्रता से कहा। चंदर चौंक उठा और जाकर पंखा झलने लगा। थोड़ी देर बाद मुंह धोकर सुधा उठी और कहारते हुए से जाकर सीट पर बैठ गई। कैलाश ने एक तकिया पीछे लगा दिया और वह आंख बंद करके लेट गई। चंदर ने अब सुधा को देखा। सुधा उजड़ चुकी थी, उसका रस मर चुका था। उसके अपने यौवन के रूप, चंचलता और मिठास की एक जर्द छाया मात्र रह गई थी। चेहरा दुबला पड़ गया था, हड्डियां निकल आई थी। चेहरा दुबला होने से लगता था आंखें फटी पड़ती हैं। वह चुपचाप आंख बंद किए पड़ी थी। पंखा हाँक रहा था। कैलाश एक सूटकेस खोलकर दवा निकाल रहा था। गाड़ी यहीं आकर रुक जाती, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। कैलाश ने दवा दी। सुधा ने दवा पी और फिर उदास, बहुत बारीक, बहुत बीमार स्वर में बोली, चंदर अच्छे तो हो? इतने दुबले कैसे लगते हो? अब कौन तुम्हारे खाने पीने की परवाह करता होगा? सुधा ने एक गहरी सांस ली। कैलाश बिस्तर लपेट रहा था। तुम्हें क्या हो गया है सुधा? मुझे सुख रोग हो गया है, सुधा ने बहुत क्षीण हंसी हंसकर बोली। बहुत सुख में रहने पर ऐसा ही हो जाता है। चंदर चुप हो गया। कैलाश ने बिस्तर कुली को देते हुए कहा, इन्होंने तो बीमारी के मारे हम लोगों को परेशान कर रखा है। जाने बीमारियों को क्या मोहब्बत है इनसे। चलो उठो। सुधा उठी। कार पर सुधा के साथ पीछे सामान रख दिया गया और आगे कैलाश और चंदर बैठे। कैलाश बोला, चंदर तुम बहुत धीमे ड्राइव करना, वरना इन्हें चक्कर आने लगेगा। कार चल दी। चंदर कैलाश की विदेश यात्रा और कैलाश चंदर के कॉलेज के बारे में बातें करते रहे। मुश्किल से घर तक कार पहुंची होगी। कैलाश बोला, यार चंदर तुम्हें तकलीफ ही होगी, लेकिन एक दिन के लिए क्या कार तुम मुझे दे सकते हो? क्यों? मुझे जरा रीवा तक बहुत ज़रूरी काम से जाना है, वहाँ कुछ लोगों से मिलना है। कल दोपहर तक मैं आ जाऊँगा। इसके मतलब मेरे पास नहीं रहोगे एक भी दिन? नहीं, इन्हें छोड़ जाऊँगा, लौटकर दिन भर रहूँगा। इन्हें छोड़ जाओगे? नहीं भाई, तुम जानते हो आजकल घर में कोई नहीं है। चंदर ने कुछ घबरा कर कहा। तो क्या हुआ, तुम तो हो, कैलाश बोला और चंदर के चेहरे की घबराहट देखकर हंसकर बोला, अरे यार अब तुम पर इतना अविश्वास नहीं है। अविश्वास करना हो तो ब्याह के पहले ही कर लेते। चंदर मुस्कुरा उठा। कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा, ताकि सुधा न सुन पाए, वैसे चाहे मुझे कुछ भी असंतोष क्यों न हो, लेकिन इनका चरित्र सोने का है, यह मैं खूब परख चुका हूँ। इनका ऐसा चरित्र बनाने के लिए तो मैं तुम्हें बधाइयाँ दूंगा चंदर। और आज के इस युग में। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। कार पोर्टिको में लगी। सुधा, कैलाश, चंदर उतरे। माली और नौकर दौड़कर आए। सुधा ने उन सबसे उनका हाल पूछा। अंदर जाते ही महाराजन दौड़कर सुधा से लिपट गई। सुधा को बहुत दुलार किया। कैलाश मुंह हाथ धो चुका था, नहाने चला गया। महाराजन चाय बनाने लगी। सुधा भी मुंह हाथ धोने और नहाने चली गई। कैलाश तौलिया लपेटे नहाकर आया और बैठ गया। बोला, आज और कल की छुट्टी ले लो चंदर, इनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जाना जरूरी है। अच्छा, लेकिन आज तो जाकर हाजिरी देना जरूरी होगा, फिर लौट आऊँगा। महाराजन चाय और नाश्ता लें। कैलाश ने नाश्ता लौटा दिया और महाराजन से बोले, वाह दमाद हुई कि अकेली चाय पीबो भैया। बहन डॉक्टर साहब सुनवे तो का कही हैं? नहीं माँ जी, मेरा पेट ठीक नहीं है, 2 दिन के जागरण से आ रहा हूँ, फिर लौट कर खाऊंगा। लो चंदर चाय पियो। सुधा को आने दो, चंदर बोला। वह पूजा पाठ करके खाती है। पूजा पाठ? चंदर दंग रह गया। सुधा पूजा पाठ करने लगी? हाँ भाई, तभी तो हमारी माता जी बहू पर मरती हैं
असल में वह पूजा पाठ करती थी शुरुआत में कि इन्होंने पूजा के बर्तन धोने और उससे ज़्यादा भी पक्की पुजारिन बन गई हैं। कैलाश ने इधर उधर देखा और बोला, यार यह मत समझना कि मैं सुधा की शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने उसे ठीक नहीं चुना। क्यों? चंदर के व्यवहार पर मुग्ध था। इन जैसी लड़कियों के लिए तुम कोई कवि या कलाकार या भावुक लड़का ढूंढते तो ठीक था। मेरे जैसा व्यवहारिक और नीरस राजनीतिक इनके उपयुक्त नहीं है। घर भर इनसे बेहद खुश है। जब से ये गई हैं माँ और शंकर भैया दोनों ने मुझे नालायक करार दे दिया है। इन्हीं से पूछकर सब करते हैं, लेकिन मैंने जो सोच रखा था वह मुझे नहीं मिल पाया। क्यों, क्या बात है? चंदन ने पूछा। गलती तो बताओ, हम इन्हें समझाएं। नहीं देखो, गलत मत समझो। मैं यह नहीं कहता कि इनकी गलती है। यह तो गलत चुनाव की बात है। कैलाश बोला। न इसमें मेरा कसूर है न इनका। मैं चाहता था कोई लड़की मेरे साथ राजनीति में काम करती, मेरी सबलता और दुर्बलता दोनों की संगिनी होती, इसलिए इतनी पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। लेकिन इन्हें धर्म और साहित्य में जितनी रुचि है उतनी राजनीति से नहीं, इसलिए मेरे व्यक्तित्व को ग्रहण भी नहीं कर पाई। वैसे मेरी शारीरिक प्यास को इन्होंने चाहे समर्पण किया, वह भी एक बेमनी मन से। उससे तन की प्यास भले ही बुझ जाती हो कपूर, लेकिन मन तो प्यासा ही रहता है। बुरा ना मानना, मैं बहुत स्पष्ट बातें करता हूँ, तुमसे क्या छिपाना। और स्वास्थ्य के मामले में इतनी लापरवाह है कि मैं बहुत दुखी रहता हूँ। इतने में सुधा नहाकर आती हुई दिख पड़ी। कैलाश चुप हो गया। सुधा की ओर देखकर बोला, मेरी अटैची भी ठीक कर दो, मैं अभी चला जाऊं, वरना दोपहर में तपना होगा। सुधा चली गई। सुधा के जाते ही कैलाश बोला, मैं भरसक इन्हें दुखी नहीं होने देता और ये अक्सर दुखी हो जाती हैं, लेकिन मैं क्या करूं, यह मेरी मजबूरी है। वैसे मैं इन्हें भरसक सुखी रखने का प्रयास करता हूं और ये भी जायज़ नाजायज़ हर इच्छा के सामने झुक जाती हैं, लेकिन इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, वह जो एक पत्नी के मन में होती है। लेकिन खैर, जिंदगी चलती जा रही है, अब तो जैसे निभाना ही है। इतने में सुधा आई और बोली, देखिए अटैची सवार दे है, आप भी देख लीजिए। कैलाश उठकर चला गया। चंदर बैठा बैठा सोचने लगा, कैलाश कितना अच्छा है, कितना साफ और स्वच्छ दिल का है, लेकिन सुधा ने अपने को किस तरह मिटा डाला। इतने में सुधा आई और चंदर से बोली, चंदर चलो, वो बुला रहे हैं। चंदर चुपचाप उठा और चला अंदर गया। कैलाश ने तब तक यात्रा के कपड़े पहन लिए थे। देखते ही देखते बोला, अच्छा चंदर, मैं चलता हूँ, कल शाम तक आ जाने की कोशिश करूंगा। हाँ देखो, ज़्यादा घुमाना मत। इनकी सखी को यहाँ बुलवा लो तो अच्छा। फिर बाहर निकलता हुआ बोला, इनकी जिद थी आने की, वरना इनकी हालत में आने लायक नहीं थी। माताजी से मैं कह आया हूँ कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जा रहा हूँ। कैलाश कार पर बैठ गया। फिर बोला, देखो चंदर, दवा इन्हें दे देना, याद से वहीं रखिए। कार स्टार्ट हो गई। चंदर लौटा। बरामदे में सुधा खड़ी थी, चुपचाप बुझी हुई थी। चंदर ने उसकी ओर देखा, उसने चंदर की ओर देखा, फिर दोनों की निगाहें झुका ली। सुधा वहीं खड़ी रही। चंदर ड्राइंग रूम में जाकर किताबें वगैरह उठा ले और कॉलेज जाने के लिए निकला। सुधा अभी बरामदे में खड़ी थी, गुमसुम। चंदर कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या, कुछ तो था जो न जाने कब से संचित होता आ रहा था। वह जो एक व्यक्त करना चाहता था, लेकिन सुधा कैसी हो गई है। यह वह सुधा तो नहीं जिसके सामने वह अपने को सदा व्यक्त कर देता था, कभी संकोच नहीं करता था। लेकिन यह सुधा कैसी है, अपने में सिमटी सकुची, अपने मन में बंधी बधाई, अपने में इतनी छिपी हुई कि लगता था कि दुनिया के प्रति इसमें कहीं कोई खुलाव ही नहीं। चंदर के मन में जाने कितनी आवाज़ें तड़प उठी, लेकिन कुछ नहीं बोल पाया। वह बरामदे में ठिठक गया, निरुद्देश्य। वहाँ अपनी किताबें खोलकर देखने लगा, जैसे वह याद करना चाहता हो कि कहीं भूल तो नहीं आया है कुछ। उसके अंतर्मन में केवल एक ही बात थी, सुधा कुछ तो बोले। इतना गहरा, इतनी घुटाने वाला मौन, यह तो जैसे चंदर के प्राणों पर घुटन की तरह बैठता जा रहा था। सुधा निर्वाण निवास में दीप सिखासी, अचल निस्पंद, थमे हुए तूफान की तरह मौन। चंदर ने अंत में नोट्स लिए, घड़ी पर देखी और चल दिया। वह जब सीढ़ी पहुंचा तो सहसा सुधा की छाया मूर्ति में हरकत हुई। सुधा के पांव के अंगूठे से स्पर्श पर एक लकीर खींचते हुए नीचे निगाह झुकाए हुए कहा, कितनी देर में आओगे। चंदर रुक गया, जैसे चंदर को सितारों का राज मिल गया हो। सुधा बोली तो, लेकिन फिर भी अपने मन को उल्लास उसने जाहिर नहीं होने दिया। बोला, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप रह गई। चंदर ने 2 क्षण प्रतीक्षा की कि सुधा कुछ बोले, लेकिन सुधा फिर भी चुप। चंदर फिर मुड़ा। क्षण भर उसने सुधा से पूछा, चंदर और जल्दी नहीं लौट सकते? जल्दी? सुधा अगर कहे तो चंदर जाए भी ना, चाहे तो उससे इस्तीफा देना पड़े। क्या सुधा भूल गई कि चंदर के व्यक्तित्व पर अगर किसी की शासन है तो वह है सुधा का। वह जो अपनी जिद से उछलकर, लड़कर, रूठकर चंदर से हमेशा मनचाहा काम करवाती है, आज वह इतनी दीनता से, इतने विनय से, इतने अंतर और इतनी दूरी से क्यों कह रही है कि जल्दी नहीं लौट सकते? क्यों नहीं वह पहले की तरह दौड़कर चंदर का कॉलर पकड़ ले तो मचल कर कहती है, अगर जल्दी नहीं लौटे तो। लेकिन अब सुधा तो बरामदे में खड़ी गंभीर सी, डूबती हुई सी आवाज में पूछ रही, जल्दी नहीं लौट सकते? चंदर का मन टूट गया।
चंदर की उमंग चट्टान से टकराकर बिखर गई। उसने बहुत भारी आवाज में पूछा, क्यों? जल्दी लौट आते तो पूजा करके तुम्हारे साथ नाश्ता कर लेते, लेकिन अगर ज़्यादा काम हो तो रहने दो, मेरी वजह से हरज मत करना। उसने उसे ठंडे शिष्ट और भावहीन स्वर में कहा। हाय सुधा, अगर तुम जानती होती कि महीनों उद्भ्रांत चंदर टूटा और प्यासा मन से तुम्हें पुराने स्नेह की एक बूंद के लिए तरस उठा है, तो भी क्या तुम इतनी दूरी से बातें करती? काश कि तुम समझ पाती कि चंदर ने अगर तुमसे कुछ दूरी भी निभाई है तो वह खुद चंदर कितना बिखर गया है। चंदर ने अपने देवत्व खो दिया, वह अपना सुख खो दिया, अपने को बर्बाद कर दिया है, और फिर भी चंदर के बाहर से शांत और सुगठित दिखने वाले हृदय के अंदर तुम्हारी प्यार की कितनी गहरी प्यास धधक रही है। उसके रोम रोम में कितनी जहरीली तृष्णा और बिजलियां कूद रही हैं। तुमसे अलग होने के बाद अतृप्ति का कितना बड़ा रास्ता उसने आग के लपटों में झुलसते हुए बिताया है। अगर तुम इसे समझ लेती तो चंदर को एक बार दुलार कर उसके जलते हुए प्राणों की पर अमृत की चांदनी बिखेरने के लिए व्यग्र हो उठती। लेकिन सुधा, तुमने अपने बाह्य विद्रोह को ही समझा, तुमने उस गंभीर प्यास को समझा ही नहीं जो इस बाहरी विद्रोह, इस बाहरी विध्वंस के मूल पयस्विनी की पवन धारा की तरफ बहता जा रहा है। सुधा, अगर तुम एक क्षण के लिए इसे समझ लो, एक क्षण भर के लिए चंदर को पहले की तरह दुलार लो, बहला लो, रूठ लो, मना लो, तो सुधा, चंदर की जलती हुई आत्मा नरक चिताओं से फिर अपना गौरव पाले, फिर से अपनी खोई हुई पवित्रता जीत ले, फिर से अपना विस्मृत देवत्व लौटा ले। लेकिन सुधा, तुम बरामदे में चुपचाप खड़ी इस तरह बातें करी जैसे चंदर कोई अपरिचित हो। सुधा, यह क्या हो गया तुम्हें? चंदर, बिनती, पम्मी, सभी की जिंदगी जो इतनी भयंकर तूफान आ गया, जिसने सभी को झकझोर कर थका डाला है, इसका समाधान सिर्फ तुम्हारे प्यार में था, सिर्फ तुम्हारी आत्मा में था। लेकिन अगर तुमने इनके चरित्र का अंतर्निहित सत्य न देखकर बाहरी विध्वंस से ही अपना आगे का व्यवहार सुनिश्चित कर लिया, तो कौन इन्हें चक्र से खींच निकालेगा? क्या ये अभागे इसी चक्रवात में फंसकर चूर हो जाएंगे? सुधा। लेकिन सुधा कुछ नहीं बोली। चंदर चल दिया। जाकर लगा जैसे कॉलेज की परीक्षा भवन में जाना भी भारी मालूम दे रहा था। वह जल्दी ही भाग आया। हालांकि सुधा के व्यवहार ने उसका मन जैसे तोड़ सा दिया था, फिर भी जाने क्यों वह आज सुधा को एक प्रकाशवृत्त बनकर लपेट लेना चाहता था। जब चंदर लौट आया तो उसने देखा सुधा तो उसी कमरे में है। उसने उसके कमरे के एक कोने में दरी हटा दी है, वहां पानी छिड़क दिया है और कुछ के आसन पर सामने चौकी पर बैठी कोई पोथी धरे बैठी है। चौकी पर एक श्वेत वस्त्र बिछाकर धूपदानी रख दी है जिसमें धूप सुलग रही है। लॉन से शायद कुछ फूल तोड़ लाई थी जो धूपदानी के पास रखे हुए थे। बगल में एक रुद्राक्ष की माला रखी थी, एक शुद्ध श्वेत रेशम की धोती और केवल एक चोली पहने हुए पल्ले से बाहों तक ढके हुए वह एकाग्र मनोयोग से ग्रंथ का पारायण कर रही थी। धूपदानी में धूप रेखाएं मचलती हुई लहराती उसके कपोलों पर झूलती हुई सूखी रूखी अलकों से उलझ रही थी। उसने नहाकर केस बांधे नहीं थे। चंदन ने जूते बाहर ही उतार दिए, चुपचाप पलंग पर बैठकर सुधा को देखने लगा। सुधा ने सिर्फ एक बार बहुत शांत, बहुत गहरी आकाश जैसी स्वच्छंद निगाहों से चंदर को देखा और फिर पढ़ने लगी। सुधा के चारों ओर एक विचित्र सा वातावरण, एक अपार्थिव स्वर्गीय ज्योति के रेशे बुना हुआ झीना प्रकाश उस पर छाया हुआ था। गले में पड़ा हुआ आंचल, पीठ पर बिखरे हुए सुनहरे बाल, अपना सब कुछ खोकर विरक्ति में खिन्न सुहाग पर छाए हुए वैधव्य की तरह सुधा लग रही थी। मांग सूनी थी, माथे पर रोली का एक बड़ा सा टीका था और चेहरे पर स्वर्ग के मुरझाए हुए फूलों की घुलती हुई उदासी, जैसे किसी ने चांदनी पर हर श्रृंगार के फूल, पीले फूल छींटे दे दिए हों। थोड़ी देर तक सुधा स्पष्ट स्वरों में पढ़ती रही। उसके बाद उसने पोथी बंद कर दी। उसने आंख बंद कर जाने किस अज्ञात देवता को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, फिर उठ खड़ी हुई और फर्श पर चंदर के पास बैठ गई। आंचल कमर में खोस लिया और बिना सिर उठाए बोली, चलो नाश्ता कर लो। यहीं ले आओ, चंदर बोला। सुधा उठी और नाश्ता ले आई। चंदर ने उठाकर एक टुकड़ा मुंह में रख लिया, लेकिन जब सुधा उसी तरह फर्श पर चुपचाप बैठी तो चंदर ने कहा, तुम भी खाओ। मैं? वह एक फीकी हंसी हंसकर बोली, मैं खा लूं तो अभी कई हो जाएं। मैं सिवा नींबू के शरबत और खिचड़ी के कुछ नहीं खाती, वह भी एक वक्त। क्यों? असल में मैंने एक व्रत किया है, 15 दिन केवल प्रातः खाने का। तब से कुछ ऐसा हो गया कि शाम को खाते ही मन बिगड़ जाता है। इधर और कई रोग हो गए हैं। चंदर का मन रो आया। सुधा, तुम चुपचाप इस तरह अपने को मिटाती रही। मान लिया चंदर ने एक खत तुम्हें लिख ही दिया कि अब पत्र व्यवहार बंद कर दो, लेकिन क्या अगर तुम पत्र भेजती तो चंदर की हिम्मत थी कि वह उत्तर न देता? अगर तुम समझ पाती कि चंदर के मन में कितना दुख है। चंदर चाहता था कि सुधा के गोद में अपने मन की सभी बातें बिखेर दे, लेकिन सुधा कहे, कुछ शिकायत करे तो चंदर अपनी सफाई दे।
लेकिन सुधा तो है कि शिकायत ही नहीं करती, सफाई देने का मौका ही नहीं देती। वह देवत्व की मूर्ति सी पथरीली सुधा, ये चंदर की सुधा तो नहीं। चंदर का मन बहुत भर आया। उसने रूंधे गले से पूछा, सुधा तुम बहुत बदल गई हो। खैर, और तो जो कुछ है उसके लिए अब मैं क्या कहूँ, लेकिन अपनी तंदुरुस्ती बिगाड़ कर क्यों तुम मुझे दुख दे रही हो। अब यूँ भी मेरी ज़िंदगी में क्या रहा है, लेकिन एक ही संतोष था कि तुम सुखी हो, लेकिन तुमने मुझसे वह सहारा छीन लिया। पूजा किसकी करती हो? पूजा कहाँ, पाठ करती हूँ चंदर, गीता और भागवत का, कभी कभी सूर सागर का। पूजा भला किसकी करूँगी? मुझ जैसी अभागिनी की पूजा भला स्वीकार कौन करेगा? तब यह एक वक्त का भोजन क्यों? यह तो प्रायश्चित है चंदर, सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा। प्रायश्चित? चंदर ने अचरज से कहा। हाँ प्रायश्चित, सुधा ने अपने पाँव की बिच्छियों को धोती की छोर से रगड़ते हुए कहा। हिंदू गृह तो एक ऐसा जेल होता है जहाँ कैदी को उपवास करके प्राण छोड़ने की भी इजाज़त नहीं रहती। अगर धर्म का बहाना न हो, धर्म के बहाने उपवास करके कुछ सुख मिल जाता है। एक क्षण आता है कि आदमी प्यार का से विद्रोह कर चुका है, अपने जीवन की प्रेरणा मूर्ति की गोद से बहुत दिन तक निर्वासित रह चुका है। उसका मन पागल हो उठता है फिर से प्यार पाने को, बेहद प्यार पाने को, अपने मन का दुलार फूलों की तरह बिखरा देने को। आज विद्रोह का तूफान उतर जाने पर अपनी उजड़ी हुई जिंदगी में बीमार सुधा को पाकर चंदन का मन तड़प उठा। सुधा की पीठ पर लहराती हुई सूखी अलके हाथ में ले ली, उन्हें गूंथने का असफल प्रयास करते हुए बोला, सुधा यह तो सच है कि मैंने तुम्हारे मन को बहुत दुख, लेकिन तुम तो हमारी हर बात को, हमारे क्रोध को क्षमा करती हो। इस बात का तुम इतना बुरा मान गई? किस बात का चंदर? सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा। मैं किस बात का बुरा मान गई? किस बात का प्रायश्चित कर रही हो तुम इस तरह अपने को मिटाकर? प्रायश्चित तो मैं अपनी दुर्बलता का कर रही हूँ चंदर। दुर्बलता? चंदर ने सुधा की अलकों को घटाओं की तरह छींट कर कहा। दुर्बलता चंदर? तुम्हें ध्यान होगा, एक दिन हम लोगों ने निश्चय किया था कि हमारे प्यार की कसौटी याद यह रहेगी चंदर, दूर रहकर भी हम लोग ऊंचे रहेंगे, उठेंगे, पवित्र रहेंगे। दूर हो जाने पर के बाद चंदर तुम्हारा प्यार तो मुझे एक दृढ़ आत्मा विश्वास भरता रहा, उसी के सहारे मैंने अपने जीवन के तूफानों को पार कर ले गई। लेकिन पता नहीं मेरे प्यार में कौन सी दुर्बलता रही कि तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाए। मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, मगर अपने मन में कितनी कुंठित हूँ कि कह नहीं सकती। पता नहीं दूसरा जन्म होता है या नहीं, लेकिन इस जन्म में तुम्हें पाकर तुम्हारे चरणों को अपने को न चढ़ा पाई, तुम्हें अपने मन की पूजा में यकीन न दिला पाई। इससे बढ़कर और दुर्भाग्य क्या होगा? मैं अपने व्यक्तित्व को कितना गर्हित, कितना छिछला समझने लगी हूँ चंदर। चंदर ने नाश्ता खिसका दिया, अपनी आंख में झलकते हुए आंसू को छिपाते हुए चुपचाप बैठ गया। नाश्ता कर लो चंदर, इस तरह तुम्हें अपने पास बिठाकर खिलाने का शुभ अब कहाँ नसीब होगा। लो। और सुधा ने अपने हाथ से उसे एक नमकीन से खिला दिया। चंदर ने भरे आंसुओं सुधा के हाथ पर छू पड़े। छी, यह क्या चंदर? कुछ नहीं। चंदर ने आंसू पोंछ डाले। इतने में महाराजी ने आई और सुधा से बोली, बिटिया रानी ले ई नान खटाई हम कलह से बना के रख दिया रहे कि तो के खिलाई भी। अच्छा, हम भी महाराजी इतने दिन से तुम्हारे हाथ को खाने का तरस गए थे, तुम चलो हमारे साथ। यहाँ चंदर भैया के कौन देखी? अब बिटिया इन्हों के ब्याह कर दो तो हम चली तोहरे साथ। सुधा हंस पड़ी। चंदर चुपचाप बैठा रहा। महाराजन खिचड़ी डालने चली गई। सुधा ने चुपचाप नान खटाई की तस्तरी उठाकर एक और रख दी। चंदर चुप, अब क्या बात करें? पहले वह दोनों घंटे बातें करते थे। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, इस वक्त कोई बात ही नहीं सूझती है। पहले जाने कितना वक्त गुजर जाता था, दोनों की बातों का खात्मा ही नहीं होता था। सुधा भी चुप थी। थोड़ी देर बाद चंदर बोला, सुधी तुम सचमुच पूजा पाठ में विश्वास रखती हो? क्यों, करती तो हूँ चंदर। हाँ, मूर्ति जरूर नहीं करती, पर कृष्ण को जरूर पूजती हूँ। अब सभी सहारे टूट गए, तुमने भी मुझे छोड़ दिया, तब मुझे गीता और रामायण में बहुत संतोष मिला। पहले मैं खुद ताज्जुब करती थी औरतें इतना पूजा पाठ क्यों करती हैं। फिर मैंने सोचा हिंदू नारी इतनी असहाय होती है, उसे पति से, पुत्र से, सभी से इतना लांछन, अपमान और तिरस्कार मिलता है कि पूजा पाठ न हो तो पशु बन जाए। पूजा पाठ ही ने हिंदू नारी का चरित्र अभी तक इतना ऊंचा रखा है। मैं तो समझता हूँ यह अपने को भुलावा देना है। मानती हूँ चंदर, लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म की इन किताबों को ध्यान से पढ़े तब वह जाने क्या है इनमें, जाने कितनी ताकत देती हैं ये। अभी तक जिंदगी मैंने यह देखा है कि पुरुष हो या नारी, सभी के जीवन का एकमात्र संबल विश्वास है, और इन ग्रंथों में सभी संशयों को मिटाकर विश्वास का इतना गहन उपदेश है कि मन पुलक उठता है। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाती चंदर,
जब बिनती के ब्याह में तुमने मेरा पथ लौटा दिया तो मैं तड़प उठी। एक अविश्वास मेरी नस नस में घुस गया। मैंने समझ लिया कि तुम्हारी सारी बातें झूठी थी। एक जाने कैसा आग मुझे हरदम झुलसाती रहती थी। मेरा स्वभाव बहुत बिगड़ गया था। मुझे हर एक से नफरत हो गई थी, हर एक पर झल्ला उठती थी। किसी बात में मुझे चैन नहीं मिलता था। धीरे धीरे मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। मुझे लगने लगा कि शांति धीरे धीरे मेरी आत्मा में उतर रही है। मुझे लगा कि यह सभी ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं, संशयात्मा विनश्यति। धीरे धीरे मैंने इन बातों को अपने जीवन में घटाना शुरू किया तो मैंने देखा कि सारी भक्ति की किताबें और उनका दर्शन बड़ा मनोहर रूपक है। चंदर, कृष्ण प्यार के देवता हैं, वंशी की ध्वनि विकास की पुकार है। धीरे धीरे तुम्हारे प्रेम के प्रति मेरे मन में जगा हुआ अविश्वास मिट गया। मैंने कहा, तुम मुझसे अलग ही कहाँ हो। मैं तो तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा हूँ जो जन्म के लिए अलग हो गई हूँ, लेकिन हमेशा तुम्हारे चारों ओर चंद्रमा की तरह चक्कर लगाती रहूंगी। जिस दिन मैंने पढ़ा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो मुझे लगा कि तुम्हारा खोया हुआ प्यार मुझे पुकार रहा है। मेरी शरण में आओ, और सिवा तुम्हारे प्यार के मेरा भगवान और है ही क्या। उसके बाद से चंदर मेरे मन में विश्वास और प्रेम झलक आया। अपने जीवन की परिधि में आने वाले हर व्यक्ति के लिए सभी मुझे बहुत चाहने लगे। लेकिन चंदर, जब बिनती यहाँ से दिल्ली जाते वक्त मेरे साथ गई और उसने सब हाल बताया तो मुझे कितना दुख हुआ, कितनी ग्लानि हुई। तुम्हारे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। बातें भावनात्मक स्तर से उठकर भौतिक बौद्धिक स्तर पर आ चुकी थी। चंदर फौरन बोला, सुधा, ग्लानि की तो कोई बात नहीं, कम से कम मैंने जो कुछ किया उस पर तो मुझे जरा भी शर्म नहीं। चंदर के स्वर फिर एक बार गर्व और कवाहट सी आ गई थी। मैंने जो कुछ किया मैं उसे पाप नहीं मानता। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें जो रास्ता दिखला वह तुमने किया, मेरे भगवान ने मुझे जो रास्ता दिखला वह मैंने किया। तुम जानती ही हो मेरी जिंदगी की पवित्रता तुम थी। तुम भोली निष्पाप, मेरी सांसों सभी गुनाह, मेरी सभी कमजोरियां सुलाती रही है। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में चली गई उस दिन तक मैंने अपने आप को संभाला। इसके बाद मेरी आत्मा का कड़ कड़ द्रोह कर उठा। मैंने कहा, स्वर्ग के मालिक, साफ साफ सुनो, तुमने मेरी जिंदगी की पवित्रता को छीन लिया है। मैं तुम्हारे स्वर्ग में वासना की आग धधकाकर उसे नरक में बदतर बना दूंगा। और मैंने अपने होठों के किनारे चुंबन की लपटें सुलगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे महाशमशान के सन्नाटे में करोड़ों वासना की लपटें जहरीले सांपों की तरफ फुफकारने लगी। मेरे मन को इससे बहुत संतोष मिला, बहुत शांति मिली। यहाँ तक कि बिनती के लिए मैंने अपने मन की सारी कटुता भूल गया। मैं कैसे कह दूं कि यह सब गुनाह था। सुधा, अगर ठीक से देखो, गंभीरता से समझो तो जो कुछ तुम्हारे लिए मेरे मन में था उसी की प्रतिक्रिया वह है जो मेरे मन में पम्मी के लिए है। तुम्हारा दुलार और पम्मी की वासना दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अपने पहलू को सही और दूसरे पहलू को गलत क्यों कहती हो। देवता की आरती में जलता हुआ दीपक पवित्र है और उससे निकला हुआ धुआं अपवित्र। दीप शिखा नैतिक है और धूप रेखा अनैतिक। ग्लानि किस बात की सुधा, चंदर ने बहुत आवेश में कहा। गुनाहों का देवता कहानी भाग 11 यहीं पर रोकते हैं। आगे की कहानी इसके अगले भाग में मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।